हो, जो बादशाहों के माहौल में रह रहा है, खुद होने वाला बादशाह है, आप अंदाजा कीजिए कि उसकी नजाकतों का, उसकी खुशऐशियों का, उसकी खुश पोशाकियों के लिए किसी तरह की कोई कमी होगी? उसके नाज उठाने वाले, उसके नखरे उठाने वाले क्या कहीं से कम होंगे? हरगिज नहीं। लेकिन मखदूम पाक के अहवाल में आया कि 7 साल की उम्र में हाफिजे क़िराआते सबा थे। क्या थे? बस खाली कह दो एक बार लफ्ज, क्या थे? हाफिजे क़िराआते सबा। अब ये लफ्ज थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए समझो। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने कई तरह से नाजिल फरमाया। हदीस पाक में आया, उनज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ। कुरान कई तरीकों पर नाजिल किया गया और उन सब तरीकों से पढ़ाया जाता है। मैं देख रहा था कारी मजहर साहब तशरीफ फरमाए, एक क़िरात, 2 क़िरात, 3 क़िरात, 4 क़िरात, 5 क़िरात, 6 क़िरात, 7 क़िरात। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त से कुरान नाजिल हुआ उस वक्त से लेकर ये 7 क़िरातें हमारे दरमियान राइज, मुतवातिर हैं, मशहूर हैं। उस वक्त से लेकर आज तक इसके पढ़ने पढ़ाने वाले हर दौर में कसरत से पाए जाते रहे। यह अलग बात है कि आप तक ये बात नहीं पहुंचती कि क़िरातें कई एक हैं और कुरान पाक को पढ़ने के अंदाज, लहजे, उस्लूब, अल्फाज, कलिमात, हरकतें, सकनात, ये सब अलग अलग है, कई तरह से साबित हैं। और जितने तरह से साबित है हर तरह से पढ़ना जायज। और उनमें से किसी एक का भी जो मुनकिर होगा, किसी एक के भी जो कुरान होने का इनकार करेगा, वो काफिर। क्या है? काफिर। वो काफिर। 7 क़िरातों को मानना आप पर और हम पर फर्ज है, और इसके पढ़ने वाले हर दौर में रहे। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये बताइए कि जब हर दौर में रहे हैं तो मखदूम पाक की क्या खुसूसियत? वही मैं आपको बताऊं। इन 7 क़िरातों के पढ़ने वाले हर दौर में रहे आमतौर से होते हैं जो क़िराते सबा के कारी होते हैं। खुद मुझे भी ये शरफ हासिल है, लेकिन कारी होना अलग बात है और हाफिज होना अलग बात है। कारी का मतलब यह है कि हमारा जो खास कुरान पाक है उसमें हम शॉर्टकट में निशान लगा लेते हैं कि इसको इस तरह भी पढ़ना है, इस तरह भी पढ़ना है, इस तरह भी पढ़ना है, अपनी याददाश्त। जब वही कुरान पाक हमारे पास होगा तभी पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते जी। और हाफिज का मतलब यह है कि कुरान कोई सा भी हाथ में लाके दे दीजिए, वो 7 क़िरातें पढ़ के बता देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो कारी नहीं है, हाफिज है। बेशक। अब आप सोचिए, 7 साल की उम्र में हमारे बच्चे, आपके बच्चे क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ एक क़िरात के हाफिज नहीं थे, मखदूम पाक 7 क़िरातों के हाफिज थे, जो 7 मुतवातिर हैं। और 14 साल की उम्र में आपकी जाते गिरामी तमाम उलूम व फनून में महारत ताम्मा हासिल कर चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों की तसनीफ को लेकर मखदूम पाक के हालात में जो बात है वो ऐसी है कि शायद तारीख में जल्दी नहीं मिलेगी। आप तो ढूंढ डालिए, मशाइख की तारीखें पढ़िए, अगर कहीं नजर आ जाए तो बताइएगा। फनून में महारत होना, उलूम में महारत होना, राइजा में महारत होना, गैर राइजा में महारत होना, उलूम नादिरा में महारत हो जाना, ये सब कोई कमाल की बात नहीं। उससे भी कमाल की बात क्या है मैं आपको बताऊं। आप में से कोई अगर अरब पहुंचता है तो उसे कितनी दुश्वारी आती है?
आती है ना? क्यों? लैंग्वेज प्रॉब्लम, जबान की मुश्किल। वो अरबी बोलते हैं, हम सब। अरे हद तो यह है कि हम लोग 9 साल पढ़ के भी नहीं समझ पाते। क्यों? इसलिए कि आपको कहने में एक लफ्ज लग रहा है कि हम अरबी जानते हैं, वो अरबी बोलते हैं। ये अरबी लफ्ज एक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग कौन सी जबान बोलते हो? बताइए, आप लोग कौन सी जबान बोलते हो? उर्दू ना? बताओ किसी डिक्शनरी में हंगे कहां लिखा है? हैगा कहां लिखा है? कौन सा है वो? उल्ली तरफ, पल्ली तरफ, उल्ला ललवारा, पल्ला ललवारा। क्या? रायपुर, उल्ला रायपुर, पल्ला रायपुर कहाँ है? हाँ ये सही है। उल्ला रायपुर, उर्दू जानने वाला समझ सकता है कि उल्ला रायपुर का क्या मतलब हुआ? उर्दू जानता है, पढ़ता है, समझता है, किताबों में पढ़ लेता है, लेकिन उल्ला रायपुर का मतलब कुछ नहीं समझेगा। और पल्ला रायपुर इसका मतलब भी नहीं समझेगा, जबकि उर्दू तो जानता है। किसी जबान को किताबों में लिखा जाना, वो जबान अलग होती है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो अलग होती है जी। ऐसे ही अरबी में है, जो अरबी किताबों में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, हम उसे बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अरब में जाके मुश्किल आनी है। क्यों? इसलिए कि वो उनकी बोली जाने वाली भाषा है, किताबों वाली भाषा नहीं है जी। बहरहाल, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। अब समझिए आगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं जहां लेकर रहकर पढ़ा, मैंने जितनी किताबें सीखी, जितनी किताबें पढ़ी, जितनी जबानें जानी, उन जबानों का मुझे इल्म है। मैं उस जबान में किताब लिख सकता हूं अगर महारत बहुत ज्यादा हासिल है तब। मखदूम पाक की पैदाइश ईरान में है, आपकी मादरी जबान फारसी में थी, फारसी थी। लेकिन इसके बावजूद मुअर्रिखीन सब मुत्तफिक हैं इस बात पर कि उलूम व फनून की महारत अलग बात, मखदूम पाक जिस इलाके में पहुंचते थे उस इलाके के लोगों से उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और उन्हीं की जबान में किताब लिखकर उनकी रुश्तो हिदायत के लिए अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। आप देखिए, दोनों बातें जो मैंने आपको समझाई, बोली जाने वाली जबान अलग है, लिखी जाने वाली अलग है। हम जो बोलते हैं कुछ और है, जो लिखते हैं वो कुछ और है। जो उर्दू यहां बोली जाती है वो उर्दू लिखी नहीं जाती, और जो उर्दू लिखी जाती है वो उर्दू आप बोलते नहीं है। और अगर बोलने पे पाबंदी लगाई जाए तब भी आपको लगता है पाबंद किया जा रहा है। कभी अगर फुर्सत मिले तो तलबा से आके पूछिएगा कैसा लगता है, अजीब सा पाबंदी लग रही है। बहरहाल, तो दोनों जबानें अलग अलग हैं, लेकिन मखदूम पाक जिस इलाके में पहुंचते उनसे बात भी करते थे और उन्हीं की जबान में किताब लिख कर दिया करते थे। ये वो महारत है जिसको कहते हैं इल्म नहीं, जबान नहीं, लुगत नहीं, उम्मुल लुगत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जबानों की असल, सारी जबानों की जड़। सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बताइए कि इतने उलूम व फनून को सीखना, इतनी तसानीफ फरमाना, 14 साल की उम्र में महारत ताम्मा उलूम व फनून में हासिल हो जाना, 7 साल की उम्र में हाफिज क़िराअत सबा हो जाना, उस शख्स के लिए जिसके घर में काम करने वाले मुलाजिमीन हैं, जिसके घर में खुशहाली है, जिसके खानदान में बादशाहत है, जो होने वाला बादशाह है, जिसे यकीन है मैं कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं मुझे बादशाहत मिलनी है, जिसे यकीन है मैं कुछ सीखूं ना सीखूं बादशाहत मेरे ही सुपुर्द की जाएगी, उसके बावजूद वो 7 साल की उम्र में हाफिज क़िराअत सबा हुआ। उसने दरस निजामी शुरू किया, जिसको आज दरस निजामी कहेंगे, उस वक्त ये नहीं था। किताबों की तालीम शुरू की, किताबें पढ़ना शुरू की, और 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तमाम उलूम व फनून में महारत हासिल कर ली, ऐसी कि जिस जबान में चाहे उस जबान में किताब तस्नीफ फरमा दे। बातें सब अलग अलग हैं, वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसलिए बात को मुख्तसर कर रहा हूं। किताब जानना और होता है,
जबान जानना और होता है, और जबान में इतनी महारत के किताब तसनीफ कर सके ये और होता है। जबान बोलना और होता है, जबान का लबो लहजा अलग होता है। लेकिन मुअर्रिखीन कहते हैं जहां तशरीफ ले गए वहीं की जबान में उनसे बात की और वहीं की जबान के मुताबिक उन्हें किताबें रुश्तो हिदायत लिखकर उनके हवाले कर दी। कोई गिनती नहीं है कि मखदूम पाक ने अपनी इस हयात मुबारका में कितनी किताबें तसनीफ फरमाई। जहां जहां गए, तालीमी सफर जहां जहां रहे, तबलीगी असफार दौरे जहां जहां हुए, वहां के लोगों को वहां की जबान में किताबें तसनीफ फरमा के दे दी। मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरी समझ में नहीं आया, हलक से नीचे नहीं उतरा कि एक ही इंसान को इतनी जबानों में बैक वक्त महारत कैसे आ सकती है। समझ में आया वहां जाकर, जहां जाकर आखिर हो जाता है। सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। वहां जाकर समझ में आया कि मखदूम पाक कोई और नहीं, उसी बाबुल इल्म के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो मुझे आपसे कहना है, जब आपसे कोई कहे कि 7 साल की उम्र में हाफिज़े क़िराअत सबा थे, जब आपसे कोई कहे कि 10 साल की उम्र में बेहतरीन आलिम थे, जब आपसे कोई कहे कि 14 साल की उम्र में महारत ताम्मा हासिल कर चुके थे, तो सिर्फ सुनिए मत, बल्कि इस पैगाम से ये पैगाम लेकर जाइए। 7 साल की उम्र में हाफिज़ क़िराअत सबा थे, यानी हमारे हालात अच्छे हों या बुरे, गुर्बत के हों या अमारत के, बादशाहत के हों या फकीरी के, हालात में तंगियां हों या वसतें, हमें इल्म दीन को नहीं छोड़ना है, बल्कि अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर देना। जब आपसे कोई कहे कि 14 साल की उम्र में महारत ताम्मा हासिल कर चुके थे, तब फैसला कीजिए कि हमें इल्म दीन से पीछे नहीं हटना है, हमें इल्म दीन से दूर नहीं रहना है। बच्चों को सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं बल्कि समझदार बनाना है। सैफनी वालों से एक खुसूसी दरखास्त ये भी है कि हाफिज़ कुरान होते ही मत समझा करो कि बस हाफिज जी हो गया, बहुत हो गया, आप कारोबार में लगा दो। एक आम जहनियत है यहां की, बस हाफिज़ कुरान हो गया, कारोबार में लगा। नहीं, बच्चे में अगर सलाहियतें हैं, उसके पास इस्तेदाद है, तो उसे दीनी इल्म से भी मुज़य्यन कीजिए और दुनियावी इल्म से भी मुज़य्यन कीजिए। हाफिज़ कुरान इल्म की इंतहा नहीं है। कुरान का हिफ्ज कर लेना इल्म की इंतहा नहीं है, दरवाजे खोलने का जरिया है। आप क्या करते हैं, बस हाफिज हो गया, बहुत हो गया, बस हाफिज साहब हो गए, और क्या चाहिए। नहीं, तो मखदूम पाक ने अपने किरदार से ये अमल दी, ये पैगाम दिया, अपने अमल से ये पैगाम दिया कि इल्म दीन हर एक की जिंदगी में बहुत जरूरी है। हालात अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन इल्म से जुड़े रहना। तो आपने सुना ना अभी मखदूम पाक कारी क़िराअत सबा व अशरा थे। बस अब आगे आने वाली तकरीर की बात करते हैं। आपको जो तकरीर हुजूर अशरफ मिल्लत से समाअत फरमानी है, तकरीर नहीं, बल्कि आपको इस अंदाज में बैठना है, इस अंदाज में सुनना है कि हमको कुछ हासिल करना है, कुछ हासिल करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए, सुना, एंजॉय किया, बस चल दिए। इस ताल्लुक से भी एक कौल मखदूम पाक का सुन लीजिए, बस बात खत्म। मैंने कहा था ना एक कुछ रब्त बनाऊंगा दोनों का, फिर चला जाऊंगा। मखदूम पाक का एक फरमान सुनिए, उससे इल्म की अहमियत का अंदाजा लगाइए और आने के लिए माहौल बनाइए।
मखदूम पाक फरमाते हैं बगैर तलब के इल्म देना ये खुद इल्म की इहानत है। यानी जो इल्म लेने आया है वो तलब करे। ऐसा नहीं कि वो मस्त है हम बेवजह पढ़ो यार, पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले। क्यों पढ़ ले? बगैर तलब के किसी को कुछ इल्म की बात बताना ये अच्छा नहीं है। आप अगर घर से इसी नियत से आए हैं कि तकरीर से कुछ हासिल करना है, कोई पैगाम लेकर जाना है, कुछ लेकर आना है अपना हिस्सा, तो तलब के बगैर, और वो भी अशरफी शहजादे थे, आप ये चाहते हैं कि तलब के बगैर मिल जाए? जब हुजूर गौसुल आलम अलैहि रहमतु व रिज़वान ये फरमा रहे हैं कि बगैर तलब के इल्म नहीं देना चाहिए, और हम उन्हीं के खानदान के चश्मो चिराग से ये चाहते हैं कि बगैर तलब के कुछ मिल जाए, नहीं, फिर क्या करें? मदरसे में तो तलब ऐसे मालूम हो जाती है कि तलबा आते हैं, एडमिशन फॉर्म भरते हैं, दुनिया भर के किसी भी चीज पे साइन कराइए, उस वक्त आपके हर हुक्म की पाबंदी करूंगा, मदरसे के तमाम कवायद, उस वक्त सब पे साइन कर देंगे। चलिए हम क्या करें? तलब जरूरी नहीं कि जबान से हो, जरूरी नहीं कि आप कहें हुजूर हमें कुछ पढ़ाइए, जरूरी नहीं कि आप जबान से कहें कि हमें कुछ बता दीजिए, जरूरी नहीं कि आप लफ्जों से कहें कि हमें कुछ सिखा दिया जाए। आपके हालात, आपका किरदार, आपका अंदाज, आपका तरीका, आपका सलीका, आपकी अदाएं खुद ये बता देंगी कि हुजूर हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ हिस्सा अता कर दीजिए, हम कुछ हिस्सा लेने के लिए आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कौल से आपको आइंदा के लिए तैयार होना है और इल्म की अहमियत समझना है, और इन दोनों बातों को लेकर जाना है कि इल्म के ताल्लुक से मखदूम पाक ने दो पैगाम दिए, एक अपने अमल से और एक अपने कौल से। मखदूम पाक सिर्फ वली नहीं थे, आप अपने वक्त के अजीम मुहक्किक थे। मुहक्किक ऐसे, अब एक बात पढ़े लिखों के लिए कह दूं, मिशकातुल मसाबीह की जो शरह है मिरकातुल मफाती, उसमें भी किसी बहस के इख्तिताम पर मुसन्निफ जब खत्म करता है, मोहर लगाता है, तो कहता है काला अशरफ, ये मखदूम पाक की तहकीक है, बस बात खत्म। लेकिन आज हम नारा लगाते हैं, इस पैगाम से कितनी दूर हो गए। इस पैगाम को हाथों से पकड़िए और अपने आप को सरापा तलब बनाइए, इस नियत से हाजिर हुई कि हमें कुछ सुनना है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ हासिल करना है। ये नहीं कि सुना और सब उड़ा दिया। और दस्तारबंदी के मंजर के बाद तकरीर समाप्त कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने, समझने, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।